श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईराम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज प्रवेश करते हैं श्री साई सच्चरित्र के चैप्टर नंबर 30 में और देखेंगे कि कैसे बाबा ने अपने भक्तों को शिरडी बुलाया। इतना ही नहीं, बाबा ने उनके आने का इंतजाम भी किया, पूरा प्रबंध किया, कैसे वो उनकी यात्रा में कोई भी दिक्कत ना आए। तो कथा बहुत ही प्यारी है। ये 3 कथा हैं जहाँ पे काका जी वनी से शिरडी आते हैं श्यामा जी के साथ। बाबा श्यामा जी को भेजते हैं और खुशहाल चंद्र हाता से जो शिरडी आते हैं बाबा के कहने पर, उनको तो काका साहब दीक्षित लेने गए थे। और पंजाबी जो रामलाल पंजाबी मुंबई के रहने वाले थे, उनको बाबा ने खुद एक चित्र के रूप में अपने दर्शन देके शिरडी इनवाइट किया। ब्यूटीफुल स्टोरीज, अगर इनको सुनेंगे हमारा मन तृप्त हो जाता है सुनने से। ये कथाएं ऐसे लगता है कि बाबा हमारे साथ ही रहते हैं, हर रोज एक एक लीला बाबा करते हैं, हमारे हर पल हर क्षण बाबा हमारे साथ रह के हमारे जीवन को बहुत ही प्यारा बना देते हैं। बोलो श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। कथा शुरू होने से पहले हेमापंत जी बाबा की स्तुति गाते हैं। भक्तों बाबा से इतना प्रेम करते थे कि उनको लगा कि परमात्मा सतगुरु साईनाथ हम सभी के हृदय में ऐसे ही वास करे, तभी उन्होंने ये कथा लिखकर हमारे ऊपर ये उपकार किया। तो फर्स्ट लाइन में ये कहते हैं कि जो बिना किसी कारण ही स्नेह करने वाले हैं, बाबा के बारे में कहते हैं हेमापंत जी की बिना किसी कारण ही प्यार करने वाले हैं, वो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। बाबा सभी से प्यार करते थे, सभी को अपने हृदय से लगाते थे। कोई कारण, जैसे एक माँ को अपने बच्चे से प्यार करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता है, ऐसे ही प्रेम उमड़ता रहता है। जिस प्रकार समुद्र से लहरें आती रहती हैं, ऐसे ही एक माँ के हृदय में से जैसे अपने बच्चे को देख के प्रेम आता रहता है, ऐसे ही बाबा सतगुरु साईनाथ के हृदय में प्रेम था और दया के सागर थे। फिर ये भी कहा है कि जो निर्गुण होते हुए भी मानव शरीर उन्होंने धारण किया कि अपने भक्तों के ऊपर उपकार कर सके, उनको सही रास्ता दिखा सके, सही पथ पर लेके आ सके। और फिर ये कहते हैं जो भक्त वत्सल हैं, साईं बाबा एक भक्त वत्सल हैं जिनके दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर मन में कोई भी दुविधा हो, संकट हो, अगर हम व्याकुल हों, चिंतित हों, किसी भी प्रकार की हमें दुख दर्द हो रहा है, तो हम जब बाबा को याद करते हैं तो वो हमारे दुखों को दूर करने के लिए ऐसे आ जाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की कोई भी मदद करने के लिए भागकर आ जाती है। तो ऐसे साईनाथ महाराज को नमन करते हुए हेमापंत जी कहते हैं भक्तों को आत्मदर्शन करवाना ही एक संत का कार्य होता है, प्रधान कार्य होता है। और साईं तो संत शिरोमणि हैं, बाबा का तो यही प्रधान कार्य था कि अपने भक्तों को आत्मदर्शन करवाएं। तो उन्होंने ऐसे ही करवाया। जो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक बाबा से अपने मन से जो प्रेम करते हैं वो आत्मदर्शन पाते हैं, क्योंकि बाबा ही उनके कष्टों को, जो उनके जितने भी पाप हैं सभी नष्ट करने के बाद उनके आध्यात्मिक रास्ते में उन्नति प्रदान करते हैं। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। हेमापंत जी बहुत ही प्यारी एक बात बताते हैं कि जो भक्त बाबा के पास आकर उनके श्री चरणों के पास बैठकर श्लोक बोलते हैं या फिर कोई भजन सुनाते हैं या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनको ऐसे महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान के पास बैठकर ही वो आनंद का रस पी रहे हैं। जो जन ये नहीं जानते कि भक्ति क्या है, जप क्या है, तप क्या है, मंत्र क्या है, पर केवल इतना यकीन है कि बाबा के साथ अगर हैं तो उनको चाहे लोग भले उनको ना अपनाएं, लेकिन बाबा उनका परित्याग कभी नहीं करेंगे। एक विश्वास हमें ऐसा होना चाहिए, सब छूटे मेरे साईं ना छूटे, सब रूठे मेरे साईं ना रूठे। तो बाबा अपने सभी, जब भक्तों के सभी तरफ से सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन बाबा का द्वार कभी बंद नहीं होता। सदैव बाबा का हृदय अपने भक्तों के लिए ओपन रहता है और कभी भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि साईं भक्त वत्सल है। इतनी वात्सल्य है बाबा के अंदर, एक माँ की तरह वात्सल्य जो अपना आंचल अपने बच्चों के ऊपर ओढ़ कर उन्हें सुरक्षित करती है। तो अनाथों के नाथ सतगुरु साईनाथ को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा की जो भक्ति करता है उसे क्या प्राप्त होता है। तो ये कहते हैं प्रचंड शक्ति मिलती है और नित्य में विवेक मिलता है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। और फिर ये भी कहा है कि हे साईं हमारी त्रुटियों के ऊपर ध्यान ना दें,
हम बहुत गलतियां करते हैं, हम बहुत ही अज्ञानी मूर्ख प्राणी हैं। इनके ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने हमें हृदय से लगा लीजिए और हमारे कष्टों को दूर कर दीजिए। ये बहुत ही प्यारी प्रार्थना उन्होंने कही। तो ये भी कहा कि पढ़ने वालों को ये कहते हैं कि बाबा की ये असीम कृपा ही तो है। बाबा की कृपा का फल ये है कि हमारे हाथों में आज साईं सच्चरित्र उपलब्ध है। क्योंकि ये हेमापंत जी ने खुद नहीं लिखी। कहते मेरा क्या साहस था, मेरे में इतना ज्ञान, इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं एक साईं सच्चरित्र लिख सकूं। ये केवल और केवल जब बाबा ने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली और मुझे मुक्त किया, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं आने दी और मैं एकदम बर्डन फ्री हो गया जब साईं बाबा ने ये कार्य मुझसे करवाया। और बार बार धन्यवाद करते हुए ये कहते हैं कि ये साईं सच्चरित्र को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो हमें ऐसे महसूस होगा कि बाबा हमारे पास ही बैठे हैं। तो आज के कलयुग में अगर हम चाहें कि अगर बाबा हमारे साथ हों तो ये चैप्टर्स खोल के पढ़ें, इन लीलाओं को सुने सुनाएं। तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि बाबा हमारे साथ ना हो। तो आज की कथा बहुत ही प्यारी है, मीठी है, लेकिन इसको हमें श्रद्धा से इनको सुनना होगा। ये कहते हैं कि ये एकदम विशुद्ध अमृतुल्य कथाएं हैं। ये कपोल कल्पना नहीं है, ये केवल किसी का सोची हुई नहीं है। ये सच में अमर कथा है और ये अमृत जैसे विशुद्ध हैं। हृदयंगम करे जो इसका, तो उसके मन में शांति प्राप्त हो सकती है। और ये भी कहते हैं वाद विवाद जो करता है, ये कथा सुन के जो आलोचना करता है, वाद विवाद करता है, उन्हें ये कथा सुनने सुनाने की जरूरत नहीं। ये तो केवल उन्हीं भक्तों को सुनानी है जिनके मन में बाबा के लिए केवल और केवल प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज की कथा आरंभ करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि वनीग्राम जो शिरडी के अबाउट 88 किलोमीटर्स की दूरी पे है और 2-3 घंटे की दूरी, बाय रोड जाएं तो 2-3 घंटे की दूरी पे वनीग्राम है, जहाँ पे सप्तशृंगी माता का मंदिर है, जो बहुत ही पावरफुल मंदिर है। सप्तशृंगी माता वो है जो सती माता के जो राइट आर्म उनका वहाँ पे गिरा था। और ये सप्तमी 7 और श्रृंगी मीज शिखर, तो माउंटेन की शिखर के ऊपर ये मंदिर है। उसमें 510 स्टेप्स का हाइट पे ये बहुत ही पावरफुल मंदिर है, जहाँ पे माता सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं, सप्तशृंगी माता। तो ये मंदिर के मुख्य पुजारी जो थे काका जी वैद्य, तो माता की बहुत सेवा करते थे, लेकिन कुछ दुविधा में फंस गए थे। उनके मन एकदम व्याकुल हो उठा, अशांत हो उठा था उनका मन। तो वो बहुत ही प्रेम से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, हे माँ, मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। मेरा मन बहुत दुखी है, मैं कहाँ जाऊँ, किससे अपने मन की बात सुनाऊँ, क्या करूँ, तो मुझे आप कृपा करके इस दुख से दूर कर दीजिए। तो माता ने उनकी प्रार्थना सुन करके उसी रात्रि को उनके सपने में आकर के कहते हैं कि तू बाबा के पास जा, वहां जाकर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तो काका जी का मन था पूछने का कि कौन से बाबा, कहाँ जाऊं, लेकिन इतने में उनकी नींद खुल जाती है और माता लुप्त हो जाती हैं। तो बहुत सा विचार करने के बाद उनको लगा कि मुझे त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए, नासिक जाना चाहिए, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। तो वहाँ जाकर के उन्होंने शंकर भगवान की सेवा की। हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, रुद्र अभिषेक करते, तो मंत्र सभी बोल करके प्रसन्न करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका मन जो था व्याकुल ऐसे ही रहा और शांत नहीं हुआ। तो 10-12 दिन वहां पे रह के वापस जब आते हैं तो फिर दोबारा माता से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि माँ, मुझे मन की शांति तो नहीं मिली, करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो माता ने फिर दोबारा उनके सपने में प्रकट होकर के कहा कि मैंने तो तुझे शिरडी साईं बाबा समर्थ सतगुरु साईनाथ के दर्शन करने के लिए कहा था, और तू त्र्यंबकेश्वर क्यों गया। तो इतना सुनते ही उनका सपना भंग हो जाता है और उनको लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए, लेकिन ये सोचती कि कैसे जाऊं, कब जाऊं, कहाँ है, सभी उन्हें इतना ज्ञात नहीं था। तो मन में ही वो प्रतीक्षा करने लगे कि मुझे शिरडी जाना है और अपने मन को शांत करना है। तो ये देखिए, जब मन में एक तमन्ना होती है परमात्मा को मिलने के लिए, तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं, उनको मदद करते हैं, सभी प्रकार से उनकी कोई ना कोई मदद करते हैं। ऐसे ही बाबा ने काका जी की मदद की। अभी एक और कथा सुने, कथा के अंदर ये कथा है, ये सुनेंगे कि कैसे बाबा ने
श्यामा जी को भेजा, वनी भेजा अपने काका जी को वहां लाने के लिए। ये बहुत ही प्यारा एक प्रसंग है। जो इसको ध्यान से सुनेगा उसकी सभी कामना पूर्ण हो जाएंगी। तो ये कहेंगे, जब काका जी शिरडी की यात्रा करने का विचार कर ही रहे थे, तब श्यामा की अतिरिक्त उनके वाणी में एक व्यक्ति आया। कहते हैं कि जब देखिए काका जी के मन में था कि मुझे शिरडी जाना है, तब उस समय उनके गांव में एक अतिथि आया जो श्यामा के अतिरिक्त और कोई नहीं था। अभी वो देखेंगे कि श्यामा कैसे वहीं पहुंच गए। तो कहानी ऐसे है कि जब श्यामा छोटे थे तो उनकी माता जी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। पहले तो श्यामा जी ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो बहुत ही बीमार पड़ गए थे। तो श्यामा जी की माँ ने एक प्रॉमिस किया अपनी कुल देवी सप्तशृंगी माता को, कहा कि अगर मेरा बेटा निरोग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो मैं उनको तुम्हारे चरणों में आकर रखूंगी। और फिर और वो ये वचन भूल गई। और फिर दूसरी बार जब उनके स्तन में दांत हुआ, तब फिर उन्होंने माता से प्रार्थना की कि हे देवी, हे माँ, अगर मैं निरोग हो गई तो मैं वहीं आकर के 2 चांदी के स्तन तुम्हारे चरणों में अर्पित करूंगी। तो ऐसा प्रण लिया, लेकिन वो कुछ समय तक भूल जाती हैं। फिर दोबारा जब उनकी मृत्यु शैया में लेटी थी, डेथ बेड पे लेटी थी, तो उनको अपने वचन याद आए। तो उन्होंने श्यामा को पास बुलाकर के उसकी याद दिलाई और कहा कि तुम मेरे 2 ये वचन हैं, ये तुम्हें पूरे करने हैं। ये कहने के बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और फिर देखिए कथा ऐसी है कि श्यामा जी भी उन वचनों को भूल गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 30 इयर्स तक वो भूले रहे, किसी को याद नहीं आई। फिर 30 साल बाद जब उनके गांव में शिरडी में एक जोशी आते हैं और जब वो सभी की भविष्यवाणी करते हैं, बताते हैं उनका, तो बूटी साहब जी का और बाकी ग्रामवासियों का सभी के बारे में सच उन्होंने कहा, सच बातें कही। तो श्यामा जी के भाई ने भी उनसे अपने बारे में पूछा कि उनको कष्ट क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने जो तुमसे वादा लिया था कि सप्तशृंगी माता के मंदिर में जाकर तुम्हें वचन अपने पूर्ण करने हैं, वो तूने पूरे नहीं किए और इसीलिए वो नाराज होकर तुम्हें कष्ट पहुंचा रही है, तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तो उन्होंने याद आ गई। तो श्यामा जी ने तो सोचा कि अब तो विलंब करना बहुत ही खतरनाक होगा। तो उन्होंने एक सुनार को बुला करके 2 चांदी के स्तन तैयार करवाए और बाबा के श्री चरणों में जाकर रख दिए और कहा कि आप ही मेरी माता हो, इन्हें से विकार करें। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें तो वनी जाना चाहिए, तुम्हें सप्तशृंगी माता के मंदिर में जाकर के ये अर्पण करना होगा। तो बाबा ने श्यामा जी ने ऊदी और आशीर्वाद लेके वहां गए और वहां जाके पुजारी की पूछताछ करते करते काका जी देखे घर पहुंच गए। तो जैसे बातें हुई तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हो। तो श्यामा ने कहा मैं तो शिरडी से आया हूँ। तो ये बात सुनते ही उन्होंने श्यामा को अपने हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि वो शिरडी जाना चाहते थे और शिरडी से ही कोई व्यक्ति उनके घर आ जाए तो उनको कितनी प्रसन्नता होगी। क्या संजोग की बात है, विचित्र संजोग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 भक्त जब मिलते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है। तो अपना उन्होंने कार्य पूर्ण करने के बाद काका जी को शिरडी लेकर के आए। तो काका जब बाबा की द्वारका में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, तो दर्शन मात्र करने से ही उनका चंचल मन जो था वो एकदम शांत हो गया। जो उनके चित्त में अशांति इतनी फैली हुई थी वो एकदम शांत होकर के, प्रसन्न होकर के बाबा के चरणों में अपना माथा रख देते हैं और मुंह से कुछ बात कहते ही नहीं। ना बाबा ने आशीर्वाद दिया, ना इन्होंने कोई प्रार्थना की, किसी ने कुछ नहीं किया, केवल खामोश, केवल दर्शनों की महिमा हम यहाँ पे देखेंगे। बाबा का जो सुंदर स्वरूप था उसके दर्शनों की महिमा इतनी है भक्तों कि केवल दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर। उतनी व्याकुल मन था उनका, कितने चिंतित थे वो, कितना टेंशन में थे, कितना कष्ट पा रहे थे, लेकिन बाबा के दर्शन करते ही उनका मन एकदम प्रफुल्लित हो उठा और एकदम ऐसे लगा कि जैसे गंगा की धारा बहने लगी और मन निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, प्रसन्न हो गया। यहाँ मैं कहना चाहूंगी ये ऐसे लग रहा है जैसे बाबा कह रहे हूँ, तेरा खामोश रह के ही सब कुछ सुना देना, जुबान से कुछ कहने की जरूरत क्या, तेरा इस दर पे आ जाना ही काफी है, तेरा दामन का फैला देना ही काफी है। बाबा के दरबार में जाकर के जब हम अपना दामन फैलाते हैं और जुबान से कुछ कहते नहीं, केवल मन से प्रार्थना करते हैं, आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, आंखों में अश्रुधारा जब बहने लगती है तो इस जुबान से कुछ कहने की जरूरत होती ही नहीं है। तो ऐसा सुंदर दृश्य जो शिरडी में देखने को मिला। तो बाबा के चरणों से लिपटे
और उसके बाद फिर बाबा ने उनको अपने हृदय से लगा के बहुत प्रेम किया और फिर ऊदी और आशीर्वाद लेकर के वापस आए। वो 10-12 दिन शिरडी रुके और बाबा के बहुत ही भक्ति भाव में वो अपने गांव वापस आकर के बड़ी सरलता से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और बाबा के ये शुभ आशीर्वाद से। गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नेक्स्ट कथा हम देखेंगे खुशहाल चंद की कथा। खुशहाल चंद राहता के रहने वाले थे भक्तों। मैं कहना चाहूंगी कि जब हम सुबह सपना देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सुबह सुबह कोई भी सपना देखते हैं तो लोग कहते हैं कि सपना वो सच हो जाता है, सुबह का सपना से देव सच हो जाता है। लेकिन बाबा की भक्ति में ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है। दोपहर को भी अगर कोई सपना देखे वो भी सच हो जाता है। तो यहाँ पे खुशहाल चंद जी जो बाबा से बहुत प्रेम करते थे, इन्होंने दोपहर के समय खाने के बाद जब सो रहे थे नींद में देखा कि बाबा उन्हें शिरडी बुला रहे हैं। बाबा कह रहे तू शिरडी आजा मेरे पास, मुझे तुझे देखने को बहुत मन करता है। यहाँ पे देखिए भक्तों का मन भगवान को देखने को करता है, लेकिन बाबा की भक्ति में देखते हैं कि भगवान का मन करता है कि अपने भक्तों को देखे, उनको बुला बुला कर उनकी यात्रा का पूरा इंतजाम करके अपने हृदय से लगाते थे उनको। तो वेरी ब्यूटीफुल दिस कथा इज। तो उन्होंने जब सोचा कि मैं शिरडी जाऊं, लेकिन घोड़े का इंतजाम ना हुआ क्योंकि उस टाइम तो कोई व्हीकल नहीं थे, तो घोड़ा गाड़ी पे जाना था तो घोड़ा नहीं था। तो उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि तुम जाकर के बाबा से कहो कि मैं आज नहीं आ सकता। तो इतने में ही देखा उन्होंने कि काका साहब दीक्षित जो बाबा के इतने बड़े भक्त हैं, वो गाँव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं एक टोंगा लेकर के, एक खाली टोंगा लेकर के। उसमें उन्होंने खुशहाल चंद जी को बिठा करके बाबा के पास शिरडी लेके जाना था। तो ये सुनकर के वो गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि मुझे बुलाने के लिए बाबा ने टोंगा भेजा है और काका साहब दीक्षित जैसे महान जो व्यक्ति हैं, भक्त हैं बाबा के, उनको भेजा है। वो गदगद हो उठे। तो ये बहुत ही प्यारी लीला है भक्तों। हम इससे हमें जानना चाहिए कि हम अगर थोड़ा सा भी प्यार बाबा से करें तो बाबा तो अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, सब कुछ अपने भक्तों को दे देते हैं, सभी इंतजाम उनका करते हैं। बाबा वो कहते हैं कि तुम केवल मेरे ऊपर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, मैं तुम्हारा सभी कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो वह इतनी प्यारी ये कथा है। तो नेक्स्ट इज बाबा के मुंबई के रामलाल पंजाबी। तो ये भक्त के सपने में भी एक बाबा कौन से रूप में, बाबा ने महंत के रूप में दर्शन दिए और कहा कि तुम शिरडी आ जाओ। तो इनको पता नहीं चला कि कौन है, किसने बुलाया है। तो ना ही नाम, ना ग्राम, ना अता पता, कुछ भी पता नहीं, केवल यही पता चला कि वो कोई मुझे बुला रहा है। तो मन बहुत ही परेशान था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्योंकि साईं बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था इनको, ना ही नाम पता था। तो एक दिन टहलते टहलते एक दुकान पे उन्होंने देखा कि बाबा क्या एक चित्र फोटो वहाँ पे टंगी हुई है और ये वही फोटो में ऐसे ही महंत जो उनके सपने में जो आए थे वही हैं। तो उन्होंने कहा जो सपने में जो जिनके मैं दर्शन किए थे तो वही फोटो है। तो पूछताछ करने के बाद पता चला ये तो शिरडी के साईं बाबा हैं। तो फिर वो शिरडी जाकर के बाबा के चरणों से लिपटे, उनको बहुत मन एकदम प्रसन्न हुआ और उनके दुख दर्द सभी कष्ट बाबा ने मिटा दिए और वो अपना जीवन भर उन्होंने उसके बाद शिरडी में व्यतीत किया। तो ये छोटी सी कथा, प्यारी सी कथा है, लेकिन इन कथाओं के जरिए हम यही जानते हैं कि बाबा अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं शिरडी। तो इसका मतलब कि हमें भी बाबा को अपने हृदय में बुला करके स्थापित करना चाहिए और सदैव बाबा से बातचीत करते रहें, उनका ये कथा पढ़ते रहें, मनन इनका करते रहें। अब जैसे ये कथा सुनिए, इसके बाद आप ये चैप्टर खोल के चैप्टर नंबर 30 इसका पढ़ें तो ऐसे लगेगा कि वी ऑलमोस्ट इन शिरडी इटसेल्फ विद बाबा। तो इसको पढ़ना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों। तो इसके साथ ही ये कथा को मैं विराम देती हूँ। चैप्टर नंबर 30 इज कंप्लीटेड। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।